एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाजें मुतासर। ज़रा के मुताबिक पीर की रात 8 बजे के बाद से कौमी एयरलाइन की बैनुल-अक़वामी परवाजें रवाना नहीं हो सकीं। मुतादिद परवाजें ताख़ीर का शिकार, मुसाफिरों को मुश्किलात। मुतासरा मुसाफिरों में बड़ी तादाद उम्रा ज़ायरीन की है। CEO कौमी एयरलाइंस की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस ने कहा है कि इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है। जल्द ही तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक का बुनियादी मकसद कौमी एयरलाइन की निजकारी को सबूताज करना है। सेफ्टी का बहाना बनाकर मनसूबे के तहत बैक वक्त काम छोड़ना मजमूम साजिश है। कौमी एयरलाइंस में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ना कानूनी तौर पर जुर्म है। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि भारत इस बार समंदर के रास्ते से कोई कार्रवाई कर सकता है। लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है, हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगान मीडिया भारतीय मीडिया के साथ मिलकर फेक वीडियोज़ फैला रहा है। अमरीका को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी। अमरीकी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमले का इल्जाम झूठा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। बिलावल भुट्टो ने जमेरात को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। कहा मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल है। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना 27वीं तरमीम में शामिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफ़ान हो। जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेर बहस नहीं रही? इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। प्रोग्राम मार्च आज़िब खानज़ादा के साथ में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इत्तफ़ाक़ की राय के बगैर कोई आईनी तरमीम नहीं होगी। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा ने गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा कर दिया। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे, इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ, गज़ा में गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए जो अमन की निगरानी और इंसानी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। 2 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारा गया एक खारजी कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस का फ़ाल एहलकार था। टांक में मारा गया इकरामुद्दीन उर्फ अबू दजाना भी अफगान दहशतगर्द था। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से मुतालबा करता रहा है कि मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के आज़म वर्सक पुलिस स्टेशन पर हमला। DPO के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमलावर फरार हो गए। करक में मदकी के इलाके में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, एक दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा ने गज़ा का नज़्म व नस्क़ फ़लस्तीनियों के हाथ में देने का मुतालबा कर दिया। गज़ा की सूरत हाल पर इस्तांबुल में हुए आला सतह के इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गज़ा का सियासी इंतज़ामी निज़ाम बैरूनी क़ुव्वत के बजाय मकामी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और कौमी नुमाइंदगी को तस्लीम किए बगैर ख़ित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं है। इसराइल फौरी तौर पर जंग बंदी की मुकम्मल पासदारी करे, इंसानी इमदाद की राह में हायल तमाम रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कम अज़ कम 600 इमदादी ट्रक और 50 ईंधन बरदार गाड़ियाँ गज़ा में बिला तातुल दाखिल की जाएँ।
मुस्लिम वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में यह भी कहा गया है कि गजा में एक गैर जानिबदार फोर्स तश्कील दी जाए जो अमन की निगरानी और इंसानी इमदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली फ़ौज की जानिब से जंग बंदी के बाद भी हमले जारी हैं। जंग बंदी के बाद इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 250 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इससे कबल मीडिया ब्रीफिंग में मेज़बान तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास गजा पट्टी का इंतज़ाम फ़लस्तीनी कमेटी के हवाले करने पर तैयार है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर मुल्क किसी को बताए बगैर एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। ये तजुर्बात ज़मीन में बहुत गहराई में होते हैं जिससे सिर्फ लर्जिश सी महसूस होती है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है। अमरीका कभी एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एटमी तजुर्बात करके अपने एटमी हथियारों की कारकर्दगी जांचना चाहता है। चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी, कहा कि एक जिम्मेदार एटमी मुल्क की हैसियत से चीन की एटमी हिकमत अमली सिर्फ दिफाई रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड्स ने भी भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हदफ बैरूनी सरमाकारी का फ़रोग़ है। वस्त एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबत, तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPAC फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। वस्त एशियाई ममालिक अज़रबैजान और तुर्कमानिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई है। चीन में तैयार की जाने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज़ 2026 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो जाएगी। $5 अरब मालियत के मुआहदे का हिस्सा 8 आबदोज़ें 2028 तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। 4 आबदोज़ें चीन में और बाकी पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी, जिससे मकामी तकनीकी सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान के नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि ये आबदोज़ें बहरा अरब और बहरा हिंद में पाकिस्तान की निगरानी और दिफाई ताकत को मजबूत बनाएंगी। मुस्लिम वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए तुर्की में मौजूद नायब सदर इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। गजा पर वज़ारती इजलास के इनेकाद को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने गजा अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को नागुज़ीर करार दिया। इसहाक डार ने कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली अफवाज का फौरी इनखला किया जाए। फ़लस्तीनी अवाम तक इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा की तामीर नौ के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी अहमियत के अमूर पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया, लेकिन पायदार माशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमारी माशी समत दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा माशी इस्तेहकाम की तौसीक़ है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि 1.5 साल में बिजली की कीमत में 10.5% तक कमी की गई है। अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटेड मीटरिंग पर हो जाएगा। सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत मैसर होगी। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का नेट टैक्स बढ़ाने और वसूलियों में इजाफे से मुताल्लिक़ अहम किरदार है। कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बनाने जा रहे हैं, जिसमें FBR समेत तमाम इदारे मुंसलिक होंगे। तमाम डाटा एक जगह होगा। कराची की निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से राहगीर जाम बहक। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। कराची ट्रैफिक पुलिस ने चालान का यौमिया डाटा जारी कर दिया। एक दिन में मजीद 2296 चालान जारी हुए। सबसे ज्यादा 1499 चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए।